Welcome you friend. In this video, we will discuss about the various disease of bajra or pearl millet like downy mildew and ergot. The downy mildew is also known as green ear disease and ergot is also known as sugary disease. Let's start. Bajra downy mildew. This is the symptom of disease. The disease is caused by Sclerospora graminicola. Coming to the symptom. ये जो डिजीज़ है उसके दो सिम्टम होते हैं. फर्स्ट लोकलाइज्ड सिम्टम, सेकंड सिस्टमिक सिम्टम. जो लोकलाइज्ड सिम्टम है वो है डाउनी मिल्ड्यू. जो सिस्टमिक सिम्टम है वो है ग्रीन ईयर. मतलब जो ईयर हेड होता है जिसमें ग्रेन बनना होता है तो उसमें ग्रेन ना बन के वो लीप लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है. उसी को ग्रीन ईयर कहते हैं. Leaf symptom begins as chlorosis. Infected chlorotic leaf area develop spores on the lower surface. Severely infected plants are generally stunted and do not produce panicles. Green ear symptom result from the transformation of floral part into leafy structures. कैसे समझ सकते हैं इसे? जो लीफ है उसमें क्लोरोटिक स्पॉट्स दिखाई देते हैं ऊपर में, और इसी क्लोरोटिक स्पॉट्स के जब हम निचली सरफेस में देखते हैं तो उसमें फंगस के माइसीलियम या फिर स्पोर्स दिखाई देते हैं जो कि कॉटन के जैसा दिखाई देता है. बाद में ये जो फंगस है वो सिस्टमिक हो जाता है और मूव करते करते लीफ से स्टेम से होते हुए कहाँ चले जाएगा? ईयर जहाँ पर डेवलप हो रहा है, और वहाँ पर जो ग्रेन डेवलप होना है तो ग्रेन ना बन के जो ग्रेन के स्ट्रक्चर्स हैं वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स में बदल जाता है. इसीलिए इसे ग्रीन ईयर कहते हैं. कमिंग टू द इटियोलॉजी. दिस इज कॉज्ड बाय अ लोअर फंगस. दैट्स वाई द माइसीलियम इज सिनोसिटिक एंड हाइलाइन. इट प्रोड्यूस स्पोरेंजियोस्पोर्स एंड स्पोरेंजिया. द स्पोरेंजियोस्पोर्स आर शॉर्ट. ये जो दिख रहा है ये स्पोरेंजियो 4 है और इसमें स्पोरेंजिया डेवलप हो रहा है. इसका जो स्पोरेंजिया होता है वो हाईलाइन होता है, मतलब कलरलेस होता है और ओवल शेप का होता है. स्पोरेंजिया इसका जो स्पोरेंजिया होता है वो डायरेक्टली जर्मिनेट करता है. मतलब कई बार क्या होता है, जो स्पोरेंजिया है स्पोरेंजिया में जूस स्पोर्स बनते हैं और जूस स्पोर्स फिर इन्फेक्शन करते हैं, लेकिन इसका जो स्पोरेंजिया है वो जूस स्पोर्स नहीं बनाता है. इस पे बाद में फिर उस स्पोर्स भी बनते हैं. उस स्पोर्स क्या है? एक सेक्सुअल स्पोर होता है. इसका उस स्पोर्स कैसा होता है? थिक वॉल्ड और डीप ब्राउन कलर का होता है. कमिंग टू द डिजीज साइकिल. पैथोजन सर्वाइव इन क्रॉप डेब्रिस एज अ ऊस स्पोर. जो ऊस स्पोर्स है वो इन्फेक्शन करेगा. इन्फेक्शन कहाँ से होगा? स्टोमेटा से लीफ में. फिर लीफ से वो सिस्टमिक मूव करते हुए ओवरी तक पहुँच जाएगा. सिम्टम डेवलप होगा, फिर स्पोरेंजिया बनेगा. यह स्पोरेंजिया विंड के थ्रू या रेन के थ्रू दूसरे प्लांट्स में जाएगा और फिर वहाँ इन्फेक्शन करेगा. इसे क्या कहते हैं? सेकेंडरी इन्फेक्शन साइकिल. बाद में जब क्रॉप ख़त्म हो जाएगा तो ऊस स्पोर्स बनेगा और ये ऊस स्पोर्स क्रॉप डेब्रिस में सर्वाइव करते रहेगा, जो कि नेक्स्ट जनरेशन के लिए एज अ प्राइमरी इनोकुलम एक्ट करता है. अब आते हैं एपिडेमियोलॉजी में. मोर देन 90% ऑफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी, प्रेजेंस ऑफ वाटर ऑन द लीफ एंड लो टेम्परेचर 15 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड इज रिक्वायर्ड फॉर द डिजीज डेवलपमेंट. मोस्टली जो डिजीज़ हम देखते हैं उसमें जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो मोर देन 90% चाहिए रहता है. ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर मॉइस्चर की कमी है एयर में तो ये जो फंगस है वो मरने लग जाते हैं. इसीलिए ज़्यादा ह्यूमिडिटी की आवश्यकता होती है. कमिंग टू द मैनेजमेंट.
We should always adopt integrated disease management practice like summer deep plowing, crop rotation with pulse, removal of infected plant, destroy the crop debris by burning, treat the seed with metalaxyl, grow resistant variety like WCC 75 or CO7. We can also spray metalaxyl at 0.2%. एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि जो लोअर फंगस है जैसे कि फाइटोप्थोरा, पिथियम, डाउनी मिल्ड्यू वाले फंगस, उनके लिए मेटालेक्सिल ही यूज होता है। कमिंग टू द अर्गट ऑफ बाजरा, दिस इज कॉज्ड बाय क्लेविसेप्स फ्यूजिफॉर्मिस और क्लेविसेप्स पर्पुरिया। दिस इज ऑल्सो नोन एज सुगरी डिजीज। अब ऐसा क्यों बोलते हैं, आगे देखते हैं। कमिंग टू द सिम्टम, pink color droplet of honeydew ooze out from the infected floret. Within 10 to 15 days, the droplet dry and harden, and dark brown to black sclerotia develop in place of seed. Sclerotia are larger than seeds, and their shape is irregular. इजी लैंग्वेज में इसका जो सिम्टम होता है दो स्टेज में आता है। पहला स्टेज हनीड्यू स्टेज और दूसरा स्क्लेरोसियल स्टेज। जो इसका फ्लोरेट होता है जिसमें ग्रेन बनना होता है, इन्फेक्शन के टाइम वहाँ पर पिंक कलर का जो लिक्विड है वो बाहर आता है। बाद में 10 से 15 दिन के अंदर ये जो ड्रॉपलेट है वो हार्ड हो जाता है और यहाँ पर क्या बनता है, ब्लैक कलर का स्क्लेरोसिया। और ये स्क्लेरोसिया जो नॉर्मल सीड्स है उससे बड़ा होता है। कमिंग टू द इटियोलॉजी, the pathogen produce septate, hyaline and branched mycelium. It produce conidiophore and conidia. There is two type of conidia, macro and micro. Conidia are hyaline and one-celled. The sclerosia are small, dark. It also produce एस्कोस्पोर इन पेरिथीसिया। ये जो दिख रहा है ये है स्क्लेरोसिया। अब आते हैं डिजीज साइकिल। पैथोजन कहाँ सर्वाइव करता है, सीड्स में और सॉइल में एज अ स्क्लेरोसिया। स्क्लेरोसिया जर्मिनेट होगा, एस्कोस्पोर बनाएगा और वो एस्कोस्पोर्स हवा में उड़ते हुए कहाँ पर जाएगा, ओवरी में। फिर ओवरी में इन्फेक्शन होता है, सिम्टम डेवलपमेंट होता है। जो माइसिलियम है अंदर में मल्टीप्लाई होगा, क्या बनाएगा फिर, कोनिडिया। और ये कोनिडिया इंसेक्ट के द्वारा या विंड के द्वारा किसी दूसरे प्लांट्स में जाते हैं और वहाँ इन्फेक्शन करते हैं। इसे हम कहते हैं सेकेंडरी इन्फेक्शन साइकिल। बाद में जो स्क्लेरोसिया बनेगा वो फिर सॉइल में या सीड्स में चले जाएगा और सर्वाइव करते रहेगा। ये इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, इसको आप पॉज करके देख सकते हो। कमिंग टू द एपिडेमियोलॉजी, रेन विथ अ टेम्परेचर ऑफ 20 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड ड्यूरिंग फ्लावरिंग पीरियड। कमिंग टू मैनेजमेंट, वी शुड ऑलवेज अडॉप्ट इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट प्रैक्टिस लाइक एडजस्टमेंट ऑफ सोइंग डेट, सीड ट्रीटमेंट विथ 10% कॉमन सॉल्ट और रिमूवल ऑफ कोलेट्रल होस्ट। वी कैन ऑल्सो स्प्रे द मेनकोजेब 0.3% और कार्बेंडाजिम 0.1%। हमें क्या करना चाहिए, 10% का या 20% का, इट शुड बी 20%। सो 20% का हमें सॉल्ट सॉल्यूशन बनाना है और इसमें सीड्स को डाल देना है। तो फिर क्या होगा, जो हेल्दी सीड हैं वो नीचे में आ जाएंगे और जो इन्फेक्टेड सीड है या जिसका वेट कम है या फिर जो इसमें स्क्लेरोसिया प्रेजेंट है वो ऊपर में फ्लोट करते हैं। तो इसीलिए इसको छान के अलग कर देना चाहिए। इस वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़ एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल।
To watch other videos, please click the link.